जिस तरह से रामायण में राम जी ने रावण का वध किया था, तो अब इस कलयुग में जिस तरह से मालदीव्स बिहेव कर रहा है, लग रहा है कि ये अपना वध खुद ही करने वाला है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें पोस्ट की थी, तब से पता नहीं मालदीव्स को क्या आग लगी है। ये ऐसे ऐसे बयान अब देने में लग चुके हैं जिससे भारत पूरी तरह से भड़क चुका है। हाल ही में इन्होंने ऐसा बयान और ऐसा फैसला दिया कि अब ये चाइनीज शिप को क्लियरेंस दे रहे हैं पोर्ट में, मालदीव्स के पोर्ट में, और ये डेफिनेटली भारत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपको याद होगा हाल ही में ये प्रो चाइना वाले प्रेसिडेंट जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोइजो, हाल ही में चाइना दौरे पर गए थे और रिटर्न में इन्होंने क्या क्या लाया, ये चाइना के ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं। चाइना ने इनको प्रॉमिस किया है कि हम आपके ट्रेड के एरिया में इन्वेस्ट करेंगे, एग्रीकल्चर और कई तमाम सेक्टर्स में आपकी मदद करेंगे, बट ये पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप बिछाया जा रहा है मालदीव्स के लिए। लेकिन इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? अब क्योंकि मालदीव्स ने चाइनीज शिप को पोर्ट में एंट्री देने का फैसला लिया है, तो भारत के लिए एक सीधे सीधे काफी बड़ा थ्रेट है। चाइना हमें घेरता जा रहा है धीरे धीरे, पहले श्रीलंका, अब मालदीव्स। इनफैक्ट मालदीव्स ने तो तब हद पार कर दी जब इन्होंने भारत को ही उल्टा सुना दिया और कहा कि आप अपनी जितनी भी ट्रूप्स हैं ना मालदीव्स से, उसे बाय मिड मार्च निकाल देना। एक के बाद एक मालदीव्स गलती करता जा रहा है। अब बस भारत का सब्र का बांध टूटना बाकी है। अगर ये टूट गया तो क्या होगा मालदीव्स के साथ, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। वैसे भारत का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि हमने पहले किसी भी देश में आक्रमण नहीं किया है। एक तरफ जहां यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने के लिए इतना ज्यादा बेकरार हो गया कि रशिया ने जंग छेड़ दी, और भारत के केस में अगर हम देखें, आधा घंटा भी नहीं लगेगा इनको सबक सिखाने के लिए अगर भारतीय फौज या फिर भारतीय नेवी को एक परमिशन दे दी तो। और एक बार ये चाइनीज शिप मालदीव्स के पोर्ट में आने लग गई तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये चाइना भारत को घेरने में लग जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को आक्रमण कर देना चाहिए ऐसे रावण जैसे मालदीव्स का? ये वही देश है जिसको भारत ने 2-3 बिलियन ऐसे ही फ्री में दे दिए, और अब ये चीन के साथ ही मिलकर भारत को धमकी देने पे आ पड़ा है। आप बताइएगा कि क्या ऐसे देश के साथ क्या होना चाहिए, और अगर आप मेरी राय से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।